अब जल्दी से फूल चुरा के ले जाता हूँ। नास बेटी, कल मुही निकल जा मेरे घर से। रानू की माँ उसे मार मार के घर से बाहर निकाल देती है। दरअसल बात ऐसी है, कुछ दिन पहले रानू की शादी के लिए लड़के वाले घर पर आए थे। पापा पापा, मुझे चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे खूबसूरत चिड़िया चाहिए, ये तो बिल्कुल बदसूरत है। लड़के वालों के वापस जाने के बाद बचे हुए समोसे रानू खा रही थी, तभी उसकी मम्मी आ जाती है। करमजली उल्टा कहीं की, समोसे खाने की पड़ी है इतना खर्चा कराकर। चल निकल जा मेरे घर से, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ऐसे ही रानू की माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। रानू चिड़िया जंगल में चली जाती है। वह जंगल में भटक ही रही थी, तभी अचानक से बारिश होने लगती है। चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता और वह पुराने पेड़ के छेद में जाकर छुप जाती है ताकि उसके पंख गीले न हों। अरे बटले यार, बारिश शुरू हो गई है, ऐसे में मांस की जुगाड़ तो करनी पड़ेगी। हाँ यार जुगनू, ऐसे में पक्षी जरूर कोई ना कोई बारिश में छिपा होगा। चलो चलते हैं बाहर। जुगनू, चील और बटला उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जिसके छेद में रानू चिड़िया छिपी हुई थी। अरे बटले, मुझे लगता है इस पेड़ के छेद में कोई ना कोई पक्षी छुपने जरूर आएगा। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है अभी भी कोई पक्षी छुपा हो सकता है, पर अभी तो हम आए हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। रानू चिड़िया पेड़ में बैठकर छेद से ही देख लेती है। हे भगवान, यहाँ तो चील हैं, इतने बड़े बड़े चील, कहीं मुझे पकड़ न ले। भगवान मेरी रक्षा करना, मैं तो इसी छेद में छिपी रहूंगी। थोड़ी देर में बारिश कम होती और रात हो जाती है। बटला और जुगनू भी अपनी गुफा में जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती और रानू चिड़िया की जान बच जाती है। सुबह होते ही रानू चिड़िया नदी की तरफ चली जाती है। तभी नदी पर एक जादुई परी पानी पी रही थी। परी हवा में उड़ जाती है, पर उसका एक गुलाब का फूल नीचे ही गिर जाता है। अरे ये गुलाब कैसा लगता है, किसी का गुलाब यहाँ गिर गया है। अच्छा मैं ले लेती हूँ, कोई आएगा तो फिर मैं उसे दे दूँगी। ऐसा सोचकर रानू वह गुलाब अपने पास रख लेती है। वह घोंसले की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकती रहती। वह शाम को एक पेड़ के पास ही टूटे घोंसले में सो जाती है। रानू चिड़िया पेड़ के पास सो रही थी, तभी अचानक से जादुई परी अपना फूल लेने के लिए आ जाती है। अरे ये चिड़िया तो कितनी गरीब है, इसके पास मेरा फूल है और फिर भी ये इतनी गरीब है। इसके पास तो घर भी नहीं है, मुझे घर बना देना चाहिए। फिर वह परी अपनी जादू से एक जादू करती। ये सही है, अब चिड़िया आराम से सो सकेगी। और देखते ही देखते अचानक से टूटा हुआ घोंसला एक फूल का घर बन जाता। अगली सुबह चिड़िया की जब आँख खुलती है तो वह हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, मैं तो कल रात अपने टूटे घोंसले में सोई थी, मैं इतने अच्छे घर में कैसे आ गई? ये तो फूल का घर है। और जैसे ही रानू चिड़िया अपने घर से बाहर आकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, रातों रात ये कैसे हो गया? लगता है किसी भगवान ने चमत्कार किया है। अरे मेरे पास तो फूलों का बगीचा हो गया, अब मैं इन्हें बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी और मेहनत करूंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया बिना देर किए टोकरी लाती और गुलाब के फूल तोड़ने लगती है। वह टोकरी भर के फूल बाजार की ओर ले जाती और बाजार में जाकर फूल बेचने लगती है। फूल ले लो फूल, खुशबूदार फूल, आ जाओ ले जाओ फूल। अरे सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। फूलों की खुशबू सारे जंगल में फैल जाती और दूर दूर से पक्षी आकर रानू के फूल खरीदते हैं। यह पास में बैठा कौवा देख रहा था। अरे बाप रे, ऐसा क्या है इन फूलों में, जो आदमी सब्जी नहीं ले रहा है, फूल ले रहा है। शाम होते ही रानू चिड़िया अपने सारे फूल बेच लेती और खाली टोकरी लेकर अपने घर आ जाती है। भगवान जी की कृपा से आज का दिन बहुत अच्छा रहा। यदि ऐसा ही मेरा व्यापार चलता रहा तो मैं जल्दी अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया जल्दी ही सो जाती है। अरे मुझे तो आज नींद नहीं आ रही, आखिर क्या था उन फूलों में जो मेरी किसी ने सब्जी नहीं ली पर वो फूल लिए। जाके देखता हूँ मैं उस चिड़िया के घर। ऐसा कहकर रात के अंधेरे में ही कल्लू कौवा चिड़िया के बगीचे में आ जाता है। अरे बाप रे,
यहाँ तो पूरा फूलों का बगीचा लगा है, क्यों ना मैं ही तोड़कर सारे फूल बेच दूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। इतना कहने के बाद कल्लू कौवा रात के अंधेरे में ही बगीचे में टूट पड़ता है और बगीचे के सारे फूल अपनी बोरी में भर लेता है। अब अच्छा लग रहा है मुझे, चैन से नींद आएगी। सुबह जाके सारे फूल बेच दूंगा। अब सो जाता हूँ। इतना कहकर कल्लू कौवा चैन की नींद सो जाता है। अरे बटले, कल की रात बारिश के कारण कोई मांस नहीं मिला। चलो इस पास के घर में चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। जुगनू और बटला कल्लू कौवा के घर के अंदर आ जाते हैं। अरे जुगनू, ये देख, लगता है बोरी में माल है। अरे कहाँ यार बटले, इसमें तो फूल वगैरह है। अरे ये तो बेकार है, इस कोए को ही दाबते हैं, अच्छा मांस मिलेगा। ऐसा कहकर जुगनू और बटला फूल की बोरी को फेंक देते और कल्लू कौवा को ही दबोच लेते हैं। चील कल्लू कौवा को अपने पंजों में दबाकर अपनी गुफा की ओर ले जाते हैं। फूलों की बोरी कल्लू कौवा के घर के पास पड़ी थी। तभी अचानक उसके ऊपर एक लाइट चमकती और वह गायब हो जाती है। सुबह होने को थी पर चिड़िया अभी जागी नहीं थी। तभी उसके बगीचे में अचानक से एक लाइट चमकती और उसके बगीचे के सारे फूल वापस आ जाते हैं। अरे वाह, मेरे फूल तो आज बहुत अच्छे खिले हैं। मुझे कल जैसे बाजार में फिर से अच्छे भाव मिलेंगे। ऐसा कहकर रानो चिड़िया फूल तोड़ने लगती है, पर उसे पता ही नहीं चलता कि रात में आखिर हुआ क्या था और वह ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगती है।